हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइफ एजुकेशन। वाइफ एजुकेशन की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो का सिक्योरिटी असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर। ये पेपर 17 फरवरी 2019 को आईबी के द्वारा सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए ऑफलाइन कंडक्ट करवाया गया था। इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें पहले जो 20 क्वेश्चंस थे वो पूछे गए थे क्वांट सेक्शन से। उसके बाद 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें इंग्लिश के। उसके बाद 40 क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस से, और बचे हुए जो 20 क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए थे इस पेपर में रीजनिंग के। टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस। 100 के 100 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। ये वीडियो मैं आप तक लेके आ रहा हूँ, मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ के, उनको डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, व्हाट आर द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120। यानी 3 नंबर दिए गए हैं 6, 72 और 120, ठीक है। और इनका हमें एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों पता करने हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं 6, 72 एंड 120। ये 3 नंबर हैं, इनका सबसे पहले फाइंड करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं? इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे बड़ा हो और तीनों नंबरों को डिवाइड भी कर सकता हो, ठीक है। सबसे पहला 1 हो सकता है, उससे बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, ठीक है। इनमें से सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है? 6। यानी हमें यहाँ से क्या पता चल चुका है, 6 जो है वो क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ उस वैल्यू को बोला जाता है जो तीनों नंबरों को डिवाइड कर सकता हो, ठीक है। सबसे बड़ा भी हो एंड और तीनों जो नंबर्स हैं उनको डिवाइड भी कर सकता हो, उसको एचसीएफ कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं इसका जो एचसीएफ है वो कितना है? 6। उसके बाद एलसीएम फाइंड कर सकते हो आप 6, 72 एंड 120 का, ठीक है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 3, यहाँ आ जाएगा 36 और यहाँ पे 60। उसके बाद 2 के टेबल पे फिर काट देंगे हैं हम, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे 18 एंड यहाँ पे 30। उसके बाद 3 के टेबल पे काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 छके 18 एंड 3 दहा 30, ठीक है। उसके बाद 2 के टेबल पे 1 एज इट इज़, 2 तिये 6, 2 5 10, ठीक है। यहाँ से 15 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 दूना 24, 24 गुना 15, 24 गुना 15 करेंगे, यहाँ से वैल्यू हमारी आ जाएगी 360। यानी जो एलसीएम है वो कितना आ चुका है? 360, ठीक है। एचसीएफ 6 है एंड एलसीएम जो है वो कितना आ चुका है? 360। इसीलिए हमारा जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा 6 एंड 360, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल y is equal to ax square plus bx plus c intersects x axis at alpha beta then dash। यानी हमें यहाँ पे बोला गया है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है वो दी गई है, y is equal to ax square plus bx plus c। ये इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस की तरफ से, ठीक है। और अल्फा जो बीटा है इनकी जो वैल्यू है हमें पूछा गया है, ठीक है। और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इसमें 2 वैल्यूज़ होती हैं। जो भी इक्वेशन होती है हमारी, इसमें 2 वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं, एक होती है अल्फ़ा, एक होती है बीटा, ठीक है। 2 वैल्यूज़ या फिर आप बोल सकते हो 2 रूट्स होते हैं जो हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसकी हमेशा 2 वैल्यूज़ होती हैं, या फिर आप बोल सकते हो 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें 2 चीज़ें निकाली जाती हैं, एक होता है सम ऑफ रूट्स, एक होता है प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं वो निकाली जाती हैं, इसलिए इनका जो सम है वो कितना बनेगा? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? -b/a, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स जो है इसकी वैल्यू क्या होती है? ये होती है अल्फा इंटू बीटा, ये होती है c/a, ठीक है। a प्लस बी माइनस b/a, यानी हमारा जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो क्या बनेगा? ए ऑप्शन। और दूसरे में देखो माइनस नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता।
यहाँ पे a इंटू बी a ओवर c बोला गया है, बट c ओवर a होना चाहिए, ये भी नहीं आंसर हो सकता। a ओवर यानी अल्फा ओवर बीटा इज इक्वल टू 1, ये भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा ए ऑप्शन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ इन टू लीनियर इक्वेशंस, यानी दो लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो हमें दी गई हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, और दूसरी जो इक्वेशन है वो है डी एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू एफ। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है ए ओवर डी इज इक्वल टू बी ओवर ई इज इक्वल टू सी ओवर एफ। हमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टू इक्वेशंस, यानी इन दोनों इक्वेशन से रिलेटेड क्या जो है वो ट्रू है, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ये जो तीनों हैं ये तीनों के तीनों बराबर हैं, बिल्कुल हमें दिए गए हैं। ये जो तीनों के तीनों बराबर होते हैं ये एक ही केस में होते हैं जब दोनों जो लाइंस हैं वो क्या करती हों, ओवरलैप करती हों। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं दे रिप्रेजेंट, यानी इसको बोल सकते हैं दे रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, यानी हम बोल सकते हैं ओवरलैप लाइंस जो होती हैं उनमें जो वैल्यूज होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, ओवरलैप, या आप बोल सकते हो दे रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, ये बराबर उसी केस में हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा बी ऑप्शन, दे रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, यानी आंसर बनेगा हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें पूछा गया है इसके रूट्स क्या होंगे। ठीक है, इसके जो रूट्स हैं वो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले जो इक्वेशन है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके सबसे पहले फैक्टर्स हम बना लेते हैं, फैक्टराइजेशन इसको कर लेते हैं, टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स एक ऐसी वैल्यू हमने जो है फाइंड करनी है जो माइनस प्लस करने के बाद एक्स आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 528 आए। ये जो फैक्टर हैं वो कितने हैं, 32x प्लस 33x। जब आप माइनस 32x प्लस 33x करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, प्लस एक्स। ठीक है, प्लस एक्स, 528 एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, यहाँ से हम 2x जो है वो कॉमन ले लेंगे, x अंदर बच जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 33 हम ले लेंगे बाहर कॉमन, और यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 16 एज इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारी दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, x माइनस 16 और 2x प्लस 33। ठीक है, x की वैल्यू एक तो आ गई हमारे पास 16, दूसरी जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो 2x है इज इक्वल टू 33 एंड x इज इक्वल टू 33/2। ठीक है, यहाँ पे जो माइनस का आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यूज़ हैं वो दो आ चुकी हैं, एक तो 16, दूसरी है माइनस 33/2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, यानी आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा ए एंड बी बोथ, यानी आंसर बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर है हमारा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा गया है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 इज, यानी 1 से लेकर 100 तक जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनका सम हमें पूछा गया है। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, सम का जो फॉर्मूला है वो होता है n+1/2। ठीक है, n यहाँ पे वैल्यू जो है, जितनी वैल्यूज़ हमें पूछा गया हो, जितने नंबर्स हमें पूछा गया हो वो हमारी वैल्यू होती है n की। ठीक है, यहाँ पे 100 की पूछा गया है तो 100 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 100 + 1 101, 100 + 1 बटे कितना आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, 100 × 101 बटे कितना आ जाएगा 2, 2 एकम 2, 50 दूना 100, और 101 गुना 50 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5050, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा ए ऑप्शन, 5050। ठीक है, आंसर बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें कहा गया है इफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ABC एंड DEF।
यानी हमें दो सिमिलर जो ट्रायंगल्स हैं वो दी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एक ट्रायंगल ABC और दूसरी जो ट्रायंगल है वो है DEF। ठीक है, DEF ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और इनका जो एरिया है वो दिया गया है 64 एंड 121। ठीक है, इसका है 64 और इसका है 121। ठीक है, उसके बाद EF की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है 15.4, यानी यहाँ पे जो EF की वैल्यू है वो कितनी है 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो हमें 15.4 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है BC की वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू है ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह कर सकते हैं, इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ जो सिमिलर ट्रायंगल्स का फॉर्मूला है। ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसकी जो वैल्यू है ये किसके बराबर होती है, जो इसका बेस होता है ना। ठीक है, बेस इसका बेस कितना है BC, इसका बेस कितना है EF, इन दोनों के स्केयर के बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों के स्केयर के बराबर होता है। इसका जो एरिया है वो कितना है 64 और इसका कितना है 121 लिख लेंगे यहाँ पे। और इस तरफ BC की वैल्यू मान लो x है हमारे पास। ठीक है, मान लो x है इसकी वैल्यू और x लिख लेंगे और इसकी जो वैल्यू है वो है 15.4। इसको कर लेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और 64 इंटू 15.4 बटा कितना आ जाएगा हमारे पास 121। ठीक है, 121 यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 11.2 जो सेंटीमीटर इसकी वैल्यू जो है इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगी। यानी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 11.2 सेंटीमीटर। यही हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया था। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो कितना बनेगा 11.2 सेंटीमीटर। 11.2 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है C ऑप्शन में। आंसर बनेगा C ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन में हमें कहा गया है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट, यानी एरिया जो है वो पूछा गया है हमें। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस इज 2 3 -1 0 एंड 2 -4। ये हमें वर्टिस दिए गए हैं। ठीक है, और इसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, सबसे पहले आप ट्रायंगल लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह की एक ट्रायंगल है मान लो और इसके जो वर्टिसेस हैं वो हमें दिए गए हैं। सबसे पहला XY, ये कितना दिया गया है, ये 2 3 दिया गया है, 2 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे मान लो x2 y2 और यहाँ पे x3 y3 और x2 y2 की वैल्यू कितनी है -1 एंड 0 और जो x3 और y3 की वैल्यू है वो कितनी है 2 -4। ये हमें तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो दी गई हैं और इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैं आप लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो है x1 y2 y3 प्लस यहाँ पे x1 लिखा, उसके बाद x2 आ जाएगा, यहाँ पे y3 y1 प्लस यहाँ पे x2 लिखा, यहाँ पे आ जाएगा x3 y1 y2। ठीक है, यहाँ पे इसमें सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने पुट कर देनी है। सबसे पहले 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद x1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, x1 आप इससे मान सकते हो, ये है x1, ये है y1। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास y2 की वैल्यू है वो कितनी है 0 लिख लेंगे। उसके बाद y3 की वैल्यू कितनी है -4 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट x2 की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ पे लिखेंगे -1। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट y3 y1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -4 और -3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास x3 की वैल्यू कितनी है 2 एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला है यहाँ पे है y1। ठीक है, यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है 3 लिख लेंगे और जो y2 की वैल्यू है वो है 0, तो 0 लिख देंगे यहाँ पे। ये हमारा
सारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 चौके 8, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 8। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 इंटू -1, तो 7 वैल्यू आ जाएगी बाहर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 3 6 यानी 6 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और 1/2 जो है एज इट इज़ इसके आगे चल ही रहा है। ठीक है, 8 और 7 15 और 6 21 यानी बटे 21/2, यानी इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 21/2 यूनिट्स, यानी स्क्वायर यूनिट्स आप बोल सकते हो। ठीक है, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स आप बोल सकते हो। इसका आंसर बनेगा हमारे पास बी ऑप्शन, इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमें ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था इस पेपर में। इसमें 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें tan 30 की जो वैल्यू है वो पता होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये आप सभी को पता होगा, 1/√3। ठीक है, उसके बाद 2 tan 30 डिग्री बटे +1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर देते हैं। ठीक है, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट 1 एज इट इज़, tan 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2/√3 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 1/3। ठीक है, इसको 3 जो है इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2/√3 बटे 3 एकम 3, 3 + 1 4, 4/3। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमने लिख ली 4/3। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं बस। 2/√3 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, और ये जो 3 है इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है √3 इंटू √3। ठीक है, √3 के साथ एक √3 कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी बची है हमारे पास, √3/2। √3/2 जो है ये वैल्यू किसकी होती है, ये होती है वैल्यू किसकी, sin 60 की। तो आंसर हमारा बन जाएगा ए ऑप्शन, sin 60, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हम बनेगा हमारा ए ऑप्शन, sin 60 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 9th नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर्स, यानी एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमें दिया गया है। ठीक है, और वो कितना है, 30 मीटर्स का। ठीक है, यानी जो एंगल जो है एलिवेशन का वो कितना है, 30 मीटर्स का। ठीक है, यानी जो पॉइंट है ग्राउंड पे वो कितना है, 30 मीटर्स का, यानी ये जो वैल्यू है बेस जो वैल्यू है वो कितनी है, 30 मीटर्स की। ठीक है, उसके बाद 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, और जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री, और इसका जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री का। हाइट जो है इस टावर की, यानी ये जो वैल्यू है ये हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, एंगल जो है वो 30 डिग्री है, tan की वैल्यू यूज़ करेंगे। tan 30 की वैल्यू ऑलरेडी हमने लिखी है यहाँ पे 1/√3। ठीक है, 1/√3, 1/√3। यहाँ पे जो 1 है वो किसके बराबर है, इस 30 के बराबर है, और √3 जो है ये किसके बराबर होगा, ये इस परपेंडिकुलर के बराबर होगा। ठीक है, यानी अगर एक की वैल्यू 30 मीटर है, इसी तरह हमें पूछा गया है √3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, यानी इसमें जो वैल्यू, सॉरी यहाँ पे जो इसकी जो वैल्यू है √3 है, और इसकी जो एक है वैल्यू, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, √3 की वैल्यू 30 है अगर, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, √3 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 30/√3। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे √3/√3 से। ठीक है, और जब इसको रैशनलाइज करेंगे
30 इंटू √3 बटे कितना आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 तिये 3 10 30, 10√3 जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा बी ऑप्शन 10√3। ठीक है, 10√3 इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। ठीक है, ये जो tan 30 की जो वैल्यू होती है, यानी जो tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है ल। ठीक है, इसमें सबसे पहले लंब यूज किया जाता है, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसीलिए एक जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर की है, बेस की वैल्यू कितनी है √3। यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था, जो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड कर लिया परपेंडिकुलर की वैल्यू। ठीक है, परपेंडिकुलर जो है वो 1 के बराबर है, इसीलिए हमने 1 की जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली 10√3, जो हमें बी ऑप्शन में दी गई थी, इसलिए आंसर बनेगा हमारा बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर्स, यानी जो लेंथ है टेंजेंट की एक पॉइंट ए से वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, यानी जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल का जो सेंटर है वो कितने दूर है 4 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, और रेडियस पूछा गया है इस सर्कल का। ठीक है, रेडियस पूछा गया है इस सर्कल का। ठीक है, मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये इस सर्कल का सेंटर है और जो लेंथ है टेंजेंट की वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, यानी ये हमारे पास एक मान लो टेंजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास एक टेंजेंट है जो इसको टच करता है इस तरीके से। इस तरीके से इसको टच करता है और इसकी जो वैल्यू है वो एक पॉइंट पे है, वो है ए। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, यानी जो ये है ये कितना दूर है 4 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, और हमें क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, हमें पूछा गया है इसका रेडियस क्या होगा। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हो ये इसको टच करता है, ये एक टेंजेंट बना रहा है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है, यानी जो ये जो वैल्यू है ये यहाँ तक सर्कल है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो हमें पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल एक ट्रिपलेट यूज़ किया गया है। अगर ये वैल्यू 4 है, ये 5 है, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो कितना बन जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर्स। एरिया जो है वो 5 मिनट में कितना स्वेप्ट करेगा, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, यानी हमारे पास मान लो ये क्लॉक है और इसमें जो इस मिनट हैंड की जो लेंथ है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 14 सेंटीमीटर्स। एरिया जो है 5 मिनट में कितना ये स्थान जो है वो तय कर लेगी, ये सुई होगी। मान लो 5 मिनट में इतना दूरी जो है इसने तय की, ये कितना स्वेप्ट किया, इस एरिया की वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, कितना स्क्वायर जो है एरिया इसने स्वेप्ट किया, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले 5 मिनट में पूछा गया, 5 मिनट में पूछा गया और 60 मिनट में टोटल जो है सर्कल कवर करती है जो मिनट हैंड होती है, इसीलिए 60 से डिवाइड कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, और हमें ये भी पता है सर्कल का जो एरिया आता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 14, गुना कर देंगे 14 के साथ। ठीक है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 14 × 14। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 5 एकम 5, 12 5 60। ठीक है, 2 एकम 2, 2 6 12। ठीक है, उसके बाद 2 7 14, 2 3 6। यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है 22 7 154/3, यानी 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो एरिया स्वेप्ट किया गया है इस मिनट हैंड के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा बी ऑप्शन 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था, इसलिए आंसर बनेगा हमारा बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में एक मेटालिक जो स्फीयर है उसका रेडियस दिया गया है, वो कितना है 4.2 सेंटीमीटर्स। यानी एक स्फीयर है, मान लो ये हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है 4.2 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके इसको बनाया गया है एक सिलेंडर की शेप में। ये है एक सिलेंडर।
इस शेप में इसको तैयार किया गया, ठीक है, इस शेप में इसको तैयार किया गया, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर दिया गया। इसका जो रेडियस है वो कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। और हमें क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, हमें पूछा गया है इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, यानी इसकी जो ये वाली हाइट है ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले स्फीयर का, यानी इसमें क्या कह सकते हैं हम, एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरी चीज़ बनाई गई है तो हम इसमें वॉल्यूम यूज़ करेंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो इन दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसी तरह इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई के साथ पाई जो है वो कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे जो 3 है ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी बची, 4 आर क्यूब सॉरी, इज इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा हमारा 3 आर स्क्वायर एच। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये बराबर हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे R3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर H की वैल्यू निकालनी हो, H की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4 आर क्यूब बटे कितना आ जाएगा हमारा 3 आर स्क्वायर, ठीक है। और 4 इंटू आर क्यूब कितनी है, 4.2 इंटू 4.2 बटे कितना आ जाएगा हमारा 3 इंटू, इसका रेडियस है 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। और इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो, 3 एकम 3, 14 3 42 यानी 1.4, 6 एकम 6, 6 7 42 यानी 0.7, 6 7 42 0.7। इन चारों वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो बनेगी 2.744 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जो वैल्यू बनेगी वो ये वाली बनेगी 2.744 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू बनेगी, जो हमें 4th ऑप्शन में दी गई है। इसका आंसर बनेगा हमारे पास 4th ऑप्शन 2.74 सेंटीमीटर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13th नंबर क्वेश्चन। एक बॉक्स है जिसमें 3 ब्लू, 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स हैं, ठीक है। इसमें से एक मार्बल जो है वो ड्रॉन किया गया यानी निकाला गया रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स। उसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो वाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले जो वाइट जो मार्बल है वो कितने हैं, 2 में से एक निकलेगा यानी 2C1, और टोटल कितने हैं, 3 और 2 5, 5 और 4 9, यानी 9 में से एक निकालेंगे 9C1, ठीक है। यहाँ पे 2C1 की वैल्यू 2 आ जाएगी और 9C1 की वैल्यू 9 आ जाएगी। 2/9 हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा डी ऑप्शन 2/9, 2/9। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है वो कौन सी नहीं हो सकती, निम्न में से क्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। 0.7, ठीक है, बिल्कुल हो सकती है। 15% ये भी हो सकती है, ठीक है। और 2/3 भी हो सकती है, बट जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस में नहीं हो सकती, 1.5 यानी -1.5 यहाँ पे दिया गया है। इसमें कोई परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं दिया गया, इसलिए ये हमारा आंसर बन जाएगा। यानी जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी नंबर्स में नहीं हो सकती, ठीक है। और यानी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होगी, ठीक है। इसीलिए हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा -1.5। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। मीन ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा कैलकुलेटेड यूजिंग डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हमें कहा गया है जब मीन हम फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं 3 मेथड से, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं तीनों मेथड से जो मीन है वो क्या आएगा, सेम आएगा, इसलिए आंसर बन जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द सेम। यानी जो मीन की वैल्यू है किसी भी मेथड से हम निकालें बिल्कुल सेम आएगी, इसलिए आंसर बन जाएगा हमारा ए ऑप्शन। उसके बाद इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, 12 नहीं है, 9 नहीं है, 4 नहीं है, 7 है, ठीक है। इसमें जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 7, इसीलिए आंसर बन जाएगा हमारा 7 7। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन में जो एक पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है x³ - 3x² + 5x - 3, इसको हमने एक डिवाइड करना है एक वैल्यू से x² - 2 से, ठीक है।
यानी इसको डिवाइड करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। इसको डिवाइड करना है किसके साथ, x² माइनस 2 से। ठीक है, सबसे पहले x² है, इसको क्यूब बनाना है तो x से मल्टीप्लाई करके हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी x क्यूब और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी माइनस 2x। माइनस 2x यानी x² के नीचे तो लिखनी नहीं हमने, यहाँ पे लिख देंगे 2x। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस है माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस की जो है सिंबल लगा देंगे, यानी साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 3x² एज इट इज़, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, 5 और 2 7 यानी 7x। 7x माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो 3x² वैल्यू है इसके साथ डिवाइड कर देंगे। x² ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, माइनस 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो वैल्यू है वो फिल कर देंगे। ठीक है, x² माइनस x² को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x², और यहाँ पे वैल्यू है माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 3 यानी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, प्लस का सिंबल, यहाँ पे दोनों कैंसिल, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, 7x माइनस 9, माइनस का 9 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास इसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि x² वैल्यू है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल x बचा है, इसलिए हम इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। यानी इसमें जो आंसर बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, x माइनस 3। इसमें क्वोशंट और क्वोशंट एंड रिमाइंडर दोनों पूछे हैं। क्वोशंट क्या बना, x माइनस 3, रिमाइंडर ये वाला बचा, इसलिए आंसर बनेगा हमारा ए ऑप्शन, x माइनस 3 7x माइनस 9। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा जो हमें ए ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दी गई है ABC। मान लो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, इसमें जो AB साइड है वो कितनी है, 6√3। 6√3 AC जो है ये वैल्यू है 12, और इसकी जो BC की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6। इसको अगर हम इनमें से कॉमन निकालें एक वैल्यू 6 निकाल सकते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6 डिवाइड हो जाएगा तो √3 बचेगा, यहाँ पे 6 दूना 12। ठीक है, इसमें अगर इन दोनों साइड्स को हम जोड़ के देखें और पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये तीसरी जो साइड है उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये दोनों जो साइड्स हैं ये बिल्कुल बराबर आ चुकी हैं। यानी इनमें से जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। यानी इसमें जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, क्योंकि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो 90 डिग्री एंगल पे लगती है। यानी इसमें जो वैल्यू है 12 वो यहाँ पे आ जाएगी, और 6√3 यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, यानी इसमें जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, यही हमें पूछा गया है। जो एंगल है बी, जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, ये है 90 डिग्री का। इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो क्या बनेगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग -1 7 4 -3 इस रेशो में। ठीक है, यानी इसमें हमें दिया गया है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, यानी जो लाइन है इसको जो है डिवाइड करती है -1 7 4 -3, और इस रेशो में इसको डिवाइड किया जाता है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के वो क्या होंगे, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसमें 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है m, एक होती है n। मान लो जो m की वैल्यू है वो है 2 और n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है मान लो। ठीक है, इसमें जो वैल्यू है इसकी -1 7, इसकी वैल्यू है 4 -3। ठीक है, ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x2 y2। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमने यूज़ करना है, mx2 प्लस
प्लस NX1 बटे M प्लस N, ठीक है। इसी तरह एक फॉर्मूला होता है दूसरी जो वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए, वो होता है My2 प्लस Ny1 बटे M प्लस N, ठीक है। यहाँ पे m इंटू 2 यानी m की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू 2, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, ठीक है। यहाँ पे mx2 यानी यहाँ पे x की जो x2 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। m की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 4, गुना कर देंगे 4 प्लस, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 3 इंटू, उसके बाद x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है x1 की -1 इंटू कर देंगे हम -1 बटे कितना आ जाएगा हमारा m प्लस n यानी 2 प्लस 3 5, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी my2 की वैल्यू कितनी है -3 इंटू -3 प्लस, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है 3 और 3 y1 की वैल्यू कितनी है 7, 3 इंटू 7 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास m प्लस n यानी 5, 2 चौके 8 प्लस 3 इंटू 1 -3 बटे 5, ठीक है। 8 -3 5, 5 ओवर 5 1 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। यहाँ से वैल्यू हमारी आ चुकी है 1। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 प्लस 21 बटे 5, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी 15 बटे 5 यानी यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई है 3, यानी एक वैल्यू 1 दूसरी वैल्यू 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा हमारा सी ऑप्शन। 1 एंड 3 जो है ये हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं जो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया था। इसका आंसर बनेगा हमारा सी ऑप्शन 1 एंड 3। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वॉल्यूम पूछा गया है कोन का, ठीक है, जिसमें रेडियस जो है वो है r, जो हाइट है वो कितनी है h। इसका फॉर्मूला आप जो है आप सभी को पता होगा, जो वॉल्यूम होता है कोन का वो किसके बराबर होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर h बटे 3, यानी 1/3 पाई r स्क्वायर h, जो हमें दिया गया है डी ऑप्शन में, ठीक है। 1/3 पाई r स्क्वायर h जो है ये वैल्यू होती है किसकी, ये होती है वैल्यू वॉल्यूम ऑफ कोन की, जिसमें r जो है रेडियस है, जो h है ये है हाइट। इसीलिए आंसर बनेगा हमारे इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन पाई r स्क्वायर h बटे 3। ये 20 क्वेश्चंस इस पेपर में मैथ के पूछे गए थे जिनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो जीके के क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहला जो जीके का क्वेश्चन था वो पूछा गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है ये कब मनाया जाता है हर साल, ये हर साल मनाया जाता है 21 जून को, इसलिए आंसर बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का 21 जून। सिटी ऑफ लेक्स इंडिया में किसको कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है उदयपुर को, जो एक राजस्थान का सिटी है, ठीक है। इसीलिए हमारा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन उदयपुर। विच ऑफ द डिसीजेज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, इनमें से कौन सा डिसीज है जो कि वायरस से नहीं फैलता, ठीक है। इनमें से कौन सा डिसीज है जो कि वायरस के कारण नहीं है उसका फैलने का, ये कौन सा डिसीज है, ये है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, यानी आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा टीबी, ठीक है। इसका आंसर बनेगा हमारा ए ऑप्शन टीबी। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका जो कारण होता है इस डिसीज़ का, वो होता है बैक्टीरियम जिसको बोल सकते हो आप, और इसके लिए जो बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है यानी जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, यानी भारत में कितने राज्य थे, 2019 की बात है, उसमें उस समय 19 थे, बट अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो इंडिया में प्रेजेंट टाइम पे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं, यानी 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़, ठीक है। 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़ हैं प्रेजेंट टाइम में इंडिया में, बट उस समय 29 स्टेट्स थे, इसलिए आंसर था 29। अकबर के टाइम पे, ड्यूरिंग अकबर्स रिजाइम हु कैरिड आउट लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, अकबर के शासनकाल में किसने भू राजस्व सुधार किए, ये किसके द्वारा किए गए थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के टाइम पे, इनका नाम था टोडरमल, राजा टोडरमल। इसका आंसर बनेगा हमारा टोडरमल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ हीट, हीट की यूनिट पूछा गया है, हीट की यूनिट होती है जूल, आंसर बनेगा हमारा जूल, ए ऑप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्धा दैट इज येट टू कम,
यानी इनमें से कौन सा बुद्धा है जो फ्यूचर बुद्धा है जिसका आना बाकी है, ठीक है, जिसने अभी अवतरित होना है, इसका नाम क्या है? उसका नाम है मैत्रेय। आंसर बनेगा हमारा बी ऑप्शन मैत्रेय। जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू द मेल फंक्शनिंग ऑफ, जॉन्डिस जो है इसका जो कारण है वो क्या है, ठीक है, पीलिया रोग किस में खराबी होने के कारण होता है? पीलिया जो है किसके खराबी होने में कारण होता है? ये होता है लीवर में खराबी होने के कारण। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन लीवर। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, टसैंगपो रिवर, सैंगपो भी बोल सकते हो, टसैंगपो भी, ठीक है, सैंगपो रिवर फ्लोइंग थ्रू तिब्बत इज नॉन इन इंडिया एज, यानी जो सैंगपो रिवर है, ठीक है, जो तिब्बत से फ्लो करती है, इसको इंडिया में क्या नाम दिया जाता है? इस रिवर को इंडिया में कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा रिवर। आंसर बन जाएगा ब्रह्मपुत्रा रिवर। यूरी गागरिन जो हैं ये पहले कॉस्मोनॉट थे जो स्पेस पे पहुंचे थे, अंतरिक्ष में पहुंचे थे। ये कौन से देश से थे? ये थे रशिया से। आंसर बन जाएगा रशिया, डी ऑप्शन। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फारेनहीट? फारेनहीट में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो हमें पूछा गया है, ये होता है 212 डिग्री फारेनहीट। आंसर बन जाएगा हमारा सी ऑप्शन 212 डिग्री फारेनहीट। कालीबंगन द इंडस वैली साइट इज इन, जो कालीबंगन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है यह कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है राजस्थान में। आंसर बन जाएगा हमारा ए ऑप्शन राजस्थान। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था? इसको फाउंड किया गया था मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। आंसर बन जाएगा हमारा बी ऑप्शन मदन मोहन मालवीय। वेयर डू यू फाइंड द टेम्पल ऑफ एंगकोरवेट? एक टेम्पल है एंगकोरवेट, ये कहाँ पे है, किस देश में है? ये है कंबोडिया देश में। आंसर बन जाएगा कंबोडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज अ सुनामी, यानी इनमें से निम्न में से कौन सुनामी का कारण हो सकता है? ये हो सकता है अर्थक्वेक, इसलिए आंसर बन जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का अर्थक्वेक। द भाखड़ा डैम इन इंडिया इज बिल्ट ऑन, यानी जो भाखड़ा डैम है, ठीक है, ये किस रिवर पे बना है? ये बना है सतलुज रिवर पे। आंसर बन जाएगा हमारा सी ऑप्शन सतलुज रिवर। हु रोट रामकृतमानस? रामकृतमानस जो है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? इसको लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। आंसर बन जाएगा तुलसीदास जी। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, द रिवर नोन एज गैंगेज ऑफ द साउथ इज, दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? इस रिवर का नाम है गोदावरी। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन गोदावरी। वेयर इज द तुंगाभद्रा सेंचुरी लोकेटेड? तुंगाभद्रा जो सेंचुरी है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है कर्नाटक स्टेट में। आंसर बन जाएगा कर्नाटक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज नंदा देवी माउंटेन? यानी जो नंदा देवी माउंटेन है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है उत्तराखंड राज्य में, इसीलिए हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन उत्तराखंड राज्य। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, जय संहिता इज द ओरिजिनल नेम ऑफ डैश, यानी जो जय संहिता जो है ये ओरिजिनल नेम है, किस चीज़ का ओरिजिनल नेम है? ये ओरिजिनल नेम है महाभारत का, इसलिए आंसर बन जाएगा हमारा डी ऑप्शन महाभारत। रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, रिकेट्स जो है ये जो डिसीज़ है ये किस चीज़ की कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण। आंसर बन जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन विटामिन डी। हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? फर्स्ट जो महिला थी, प्रथम महिला जो थी लोकसभा की स्पीकर, वो कौन थी? ये थी मीरा कुमार। प्रेजेंट टाइम पे कौन है? ठीक है, ओम बिरला। अगर पूछा जाए प्रेजेंट टाइम पे कौन है इंडिया के जो लोकसभा के स्पीकर हैं, वो हैं ओम बिरला, और ये कोटा से हैं, ठीक है, कोटा से लोकसभा सांसद हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, विद विच स्पोर्ट इज टर्म बटरफ्लाई एसोसिएटेड विद? एक टर्म दी गई है बटरफ्लाई टर्म, ये कौन से गेम से एसोसिएट है? ये एसोसिएट है स्विमिंग गेम से, इसलिए आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन स्विमिंग। द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड बी मूव्ड इन, यानी जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं इनको अगर रिमूव करना है तो इनका जो रेजोल्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? ये होगा राज्यसभा से, क्योंकि ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, इसीलिए यहाँ से इनका जो रिमूवल प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, रेजोल्यूशन स्टार्ट होगा।
इसलिए आंसर बन जाएगा राज्यसभा। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, ठीक है, यानी जब डाइल्यूट जो है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आयरन में जब ऐड किया जाएगा उसके बाद क्या होगा, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा हमारा वो क्या बनेगा, ए ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड जो गैस है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, इसीलिए आंसर बन जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन। आ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, एक सोल्यूशन है, ठीक है, रेड लिटमस पेपर ब्लू, ठीक है, इसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होगी, ये होगी 10, इसलिए आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन 10। एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, ठीक है, यानी हमें पूछा गया है एक एलिमेंट है जो कि रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, ये जो एलिमेंट है ये कौन सा एलिमेंट है, इसका नाम है कैल्शियम, इसलिए आंसर बन जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, कैल्शियम। नेक्स्ट देखिए 49th नंबर क्वेश्चन, वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकन्ड ऑन द आउटसाइड इट मीन्स, यानी जब खाना बनाते समय जो बॉटम है वेसल का वो ब्लैकन्ड हो जाए आउटसाइड से, ऑन द आउटसाइड, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, इसलिए आंसर बन जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, जो फ्यूल है वो पूरी तरह से कंप्लीट जो है वो नहीं जला, ठीक है, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, इसलिए आंसर बन जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, ठीक है, जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, ये पूछा गया है हमें इस क्वेश्चन में। इसका जो सही आंसर है हमारा वो है सी ऑप्शन, एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, ये इसमें सही नहीं दिया गया, इसीलिए आंसर बन जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ये जो हमारे जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो 10 रह चुके हैं, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, मानव शरीर में गुर्दे किस प्रणाली का भाग है, ठीक है, जो मानव शरीर है इसमें जो किडनी है, गुर्दे जो हैं ये किसका पार्ट हैं, ये पूछा गया है हमें इस क्वेश्चन में, ये पार्ट है किसका, ये है एक्सक्रीशन का, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा मल विसर्जन यानी एक्सक्रीशन, आंसर बनेगा सी ऑप्शन, एक्सक्रीशन। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज, ठीक है, जो गैप होता है दो न्यूरॉन्स के विचकार, ठीक है, वो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है साइनेप्स, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन, साइनेप्स। इन अ प्लांट द एंथर कंटेन्स, एक पौधे के परागकोश में होता है, ठीक है, एक प्लांट में जो एंथर होता है वो कौन सा होता है, ठीक है, इसका जो नाम है वो क्या है, इसका नाम जो है वो है पोलन ग्रेन्स, आंसर बनेगा डी ऑप्शन, पोलन ग्रेन्स। इन एवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विद, ठीक है, एक यानी एवोल्यूशन टर्म्स में वी हैव मोर कॉमन विद, कॉमन क्या है, ये है एक चाइनीज स्कूल बॉय, इसका आंसर बन जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, अ चाइनीज स्कूल बॉय, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा 54th का ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस, इनमें से कौन सा मटेरियल है जो यूज़ नहीं किया जाता लेंस बनाने में, ठीक है, लेंस बनाने में कौन सा मटेरियल है यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, जो क्ले होती है, मिट्टी होती है, ठीक है, इसको यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए आंसर बनेगा हमारा डी ऑप्शन, क्ले। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, द ह्यूमन आइज फ्रॉम द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, मानव नेत्रों में से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये बनता है रेटिना पे, इसलिए आंसर बनेगा हमारा डी ऑप्शन, रेटिना। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट, निम्न में से क्या एक परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है, ये
नहीं दर्शाता है IR2, आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, यानी जो डिवाइस यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, उसको कहा जाता है जनरेटर, इसीलिए आंसर बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, जनरेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है बायोमास एनर्जी सोर्स की, ये कौन सी है, ये है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी एक बायोमास एनर्जी सोर्स की एग्जांपल नहीं है, इसीलिए आंसर बनेगा सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन, इनमें से दिए गए 4 ऑप्शन में से किसके द्वारा फूड चेन जो है वो बनाई जा रही है, ठीक है। इसका आंसर बनेगा हमारा ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, इसका आंसर बनेगा हमारा बी ऑप्शन, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, आंसर बनेगा बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो इंग्लिश के पूछे गए थे, इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले 61 से लेकर 70 नंबर क्वेश्चन तक जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं हमें ब्लैंक से। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। प्लेजर एंड पेन आर इनसेपरेबल फेसेट्स डैश ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें पूछा गया है क्या आएगा, इसमें प्रेपोजिशन यूज की जाएगी ऑफ। प्लेजर एंड पेन आर इनसेपरेबल फेसेट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा सी ऑप्शन ऑफ। इज देयर डैश फिटनेस सेंटर नियर योर हाउस, इज देयर डैश फिटनेस सेंटर नियर योर हाउस, ठीक है। इसमें जो है वो क्या आएगा, इसमें हम यूज कर सकते हैं एनी। इज देयर एनी फिटनेस सेंटर नियर योर हाउस, इसमें से कोई नहीं दिया गया, आंसर बन जाएगा हमारा नन ऑफ दिस इज करेक्ट, डी ऑप्शन। ही हैज़ हार्डली रेड बुक, ठीक है। इसमें पूछा गया है इस ब्लैंक में क्या यूज़ किया जाएगा, इसमें यूज़ किया जाएगा द, ठीक है, आर्टिकल यूज़ किया जाएगा द, ठीक है, द। ही हैज़ हार्डली रीड द बुक। नेक्स्ट देखिए, डैश ऑफ पेन इज रियल एंड अफेक्ट्स वंस बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है। इसमें पूछा गया है 64 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा, इसमें आएगा एक्सपीरियंस, यानी आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन। एक्सपीरियंस ऑफ पेन इज रियल एंड अफेक्ट्स वंस बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ही ड्रोव विद डैश केयर एंड हेंस वाज फाइंड बाय ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। ही ड्रोव विद डैश केयर एंड हेंस वाज फाइंड बाय ट्रैफिक पुलिस, यहाँ पे पूछा गया है इस ब्लैंक में क्या यूज़ किया जाएगा, इसमें यूज़ किया जाएगा बी ऑप्शन लिटिल, ठीक है, लिटिल। ही ड्रोव विद लिटिल केयर एंड हेंस वाज फाइंड बाय ट्रैफिक पुलिस, आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, डैश कल्चरल डाइवर्सिटी अट्रैक्ट्स टूरिस्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें पूछा गया है इस ब्लैंक में क्या यूज़ किया जाएगा, 66 नंबर क्वेश्चन में इसमें यूज़ किया जाएगा ए ऑप्शन, इंडियाज, यानी इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ये जो टूरिस्ट्स होते हैं पूरे वर्ल्ड से, इनको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इंडियाज। इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी अट्रैक्ट्स टूरिस्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई हैव बीन टू डैश डॉक्टर हुज नेम फिगर्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें जो यूज़ किया जाएगा वो कौन सा ऑप्शन किया जाएगा, द, ठीक है। आई हैव बीन टू द डॉक्टर हुज नेम फिगर्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन। द डैश monkeys that escaped from the Delhi Zoo were found eating bananas in the fruit shop, ठीक है। डैश monkeys यानी कितने monkeys, ठीक है। इसमें पूछा गया है इस ब्लैंक में क्या यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे थ्री monkeys जो हैं ये जो दिल्ली जू है यहाँ से भाग गए और जो फ्रूट शॉप है वहाँ पे बनाना ईट कर रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं, इसलिए आंसर बनेगा हमारा 3। वी आर डैश टू गो आउट अ पिकनिक टुमारो, वी आर प्लानिंग, ठीक है, वी आर प्लानिंग टू गो, यानी आंसर बनेगा बी ऑप्शन। वी आर प्लानिंग टू गो आउट फॉर अ पिकनिक टुमारो। द ट्रेन मस्ट डैश रीच्ड दिल्ली बाय नाउ, ठीक है। द ट्रेन मस्ट हैव रीच्ड दिल्ली बाय नाउ, यानी आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन, हैव, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन ब्लैंक से पूछे गए थे, यानी फिल इन द ब्लैंक से, इनको डिस्कस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हैं वो हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो है ए ऑप्शन,
यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा हमारा यही बनेगा। इसके जो स्पेलिंग बनेंगे मिसचीफ के वो बनेंगे सही MISCHIEF, मिसचीफ। यहाँ पे जो ई है ये आई से पहले यूज़ की गई है, इसीलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें हमारा जो आंसर है वो है डी। ठीक है, इसमें जो ग्रामर के स्पेलिंग है वो गलती गए हैं, इसके जो स्पेलिंग होंगे हमारे वो होंगे ये वाले। ठीक है, ई की जगह ए यूज़ किया जाएगा, इसीलिए आंसर बनेगा हमारा ग्रामर। उसके बाद इसमें जो गलत स्पेलिंग दिए गए हैं वो दिए गए हैं व्हीकल के। के जो स्पेलिंग होंगे वो ये वाले होंगे VEHICLE, व्हीकल। इसके स्पेलिंग ये वाले होंगे, इसीलिए आंसर बनेगा सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो स्पेलिंग है वो है डेंटिस्ट के गलत, DENTIST, डेंटिस्ट के स्पेलिंग होते हैं सही, इसीलिए आंसर बन जाएगा हमारा बी ऑप्शन। उसके बाद इसमें वोल्केनो के, वोल्केनो सी के साथ पड़ेगा, यहाँ पे के यूज़ किया गया है, यहाँ पे आंसर बन जाएगा हमारा वोल्केनो। ठीक है, ये 5 के 5 जो मिस स्पेल्ड वर्ड थे ये हमने करेक्टली जो थे वो हमने फाइंड करने थे, यानी इनकरेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड थे वो हमने फाइंड करने थे। पांचों के पांचों हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 76 से लेकर 80 नंबर क्वेश्चन तक, प्लीज चूज वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी वन वर्ड सब्सटीट्यूट हमने जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी वो व्यक्ति जो विश्वास रखता है परमात्मा में। ठीक है, गॉड में उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थीस्ट। जो नहीं करता उसको एथीस्ट बोलते हैं, बट जो करता है उसको थीस्ट कहा जाता है, आंसर बनेगा थीस्ट। स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय हिमसेल्फ, यानी जो कहानी अपने आप खुद लिखता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं आत्मकथा, यानी ऑटोबायोग्राफी। आंसर बन जाएगा हमारा ऑटोबायोग्राफी। अ बुक और पेपर रिटन इन हैंड, ठीक है, एक बुक, एक किताब या फिर पेपर जो अपने हाथ से लिखा जाए उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, सी ऑप्शन। अ नंबर ऑफ शिप्स को कहा जाता है, यानी शिप्स के झुंड को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फ्लीट। आंसर बन जाएगा नंबर ऑफ शिप्स को फ्लीट। अ यंग काउ को क्या कह सकते हैं, काफ। ठीक है, काफ। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, काफ। ये 5 क्वेश्चन थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, उसके बाद बचे हैं 20 क्वेश्चन जो रीजनिंग के पूछे गए थे। इस पेपर में इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 81 से लेकर 85 नंबर क्वेश्चन तक ये हमें इसमें पूछा गया है, फाइंड द ओड वन आउट ऑफ द चॉइसेस गिवन देयर इन, यानी इसमें हमें पूछा गया है ओड वन आउट। ठीक है, जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 तो एक साथ के हैं और एक अलग का ऑप्शन है, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले 81 नंबर क्वेश्चन, विंध्या, सतपुरा, अरावली, डल लेक। ये तीनों की तीनों पहाड़ियां विंध्या, सतपुरा, अरावली। डल लेक अलग है, इसीलिए आंसर बन जाएगा डल लेक। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन, डल लेक। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों की तीनों जो रिवर्स हैं ये नॉर्थ में फ्लो करती हैं। ठीक है, नॉर्थ में, ये फ्लो करती है साउथ में, इसीलिए डिफरेंट कौन सी होगी, साउथ वाली, इसीलिए आंसर बन जाएगा हमारा डी ऑप्शन, कावेरी। एमोमीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, टेम्परेचर, ये तीनों के तीनों जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं, बट यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है, इसीलिए हमारा आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, टेम्परेचर, तापमान, इसलिए आंसर बन जाएगा हमारा टेम्परेचर। ये तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। ठीक है, जो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद मैंगो, आम, मैंगो, एप्पल, पोटैटो, ब्लैकबेरी। ठीक है, इसमें जो मैंगो है, एप्पल है, ब्लैकबेरी है, तीनों के तीनों फ्रूट हैं, बट पोटैटो क्या है, ये एक वेजिटेबल है, इसीलिए आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, पोटैटो। एजवाल, ईटानगर, त्रिपुरा, शिलोंग, इसमें जो अलग है वो है त्रिपुरा, क्योंकि ये तीनों के तीनों सिटी हैं, ईटानगर, एजवाल एंड शिलोंग, बट जो त्रिपुरा है ये एक स्टेट है, राज्य है, इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा सी ऑप्शन, त्रिपुरा। ठीक है,
5 के 5 क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर क्वेश्चन से लेकर 90 नंबर क्वेश्चन तक। इसमें क्या पूछा गया है, ईच क्वेश्चन कंटेन्स अ पेयर ऑफ वर्ड्स। उसके साथ का जो रिलेशनशिप है वो हमने फाइंड करना है। जैसे कॉपर का मेटल के साथ है, इसी तरह का हमने इन चारों ऑप्शंस में से जो रिलेशन है वो फाइंड करना है। ठीक है, कॉपर का मेटल के साथ, यानी जो कॉपर है ये एक मेटल है। ठीक है, इसी तरह जो पेपर है ये एक मसाला है, यानी जो मिर्च है ये एक मसाले की टाइप है, इसलिए आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन। उसके बाद ग्रेनरी, वीट कहाँ पे रखी जाती है, ग्रेनरी में। इसी तरह जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, संग्रहालय में, आर्काइव में, इसीलिए आंसर बन जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, आर्काइव डॉक्यूमेंट्स। अल्बेनिया, यूरोप, अल्बेनिया जो देश है ये यूरोप में आता है। इसी तरह जो सेम इसी तरह का ऑप्शन हमने फाइंड करना है, ये दिया गया है आइवरी कोस्ट, ये अफ्रीका में आता है, इसीलिए आंसर बन जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, आइवरी कोस्ट, अफ्रीका। उसके बाद यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है। इसी तरह जो कोल है ये थर्मल पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है, इसलिए आंसर बन जाएगा हमारा कोल थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद हेलिकर काऊ, ये एक प्रजाति है काऊ की। ठीक है, यानी एक ब्रीड है। ठीक है, काऊ की एक ब्रीड का नाम है हेलिकर कह सकते हो आप इसको। इसी तरह डॉग की एक होती है डच शंड। ठीक है, डच शंड। ठीक है, ये एक प्रजाति है डॉग की, इसीलिए आंसर बन जाएगा हमारा ए ऑप्शन, डच शंड डॉग। ठीक है, ये सेम थे, ये हमने फाइंड कर लिए 5 के 5 क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 91 नंबर क्वेश्चन। इसमें एक सीरीज दी गई है, हमें पूछा गया है नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा। ठीक है, सबसे पहले 7, 8, 9, 10, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 10, यानी आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा 10, डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इस सीरीज में हमें पूछा गया है नेक्स्ट जो डिजिट आएगा वो कौन सा आएगा, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले इसके जो प्लेसमेंट वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 18 आर की और यू की होती है 21, इसी तरह एक्स की 24 और ए की 1 और डी की 4। कितना कितना ऐड किया गया है, 3 3 3, 24 और 3 27, 26 के बाद हमारा एक रिपीट हो गया, इसीलिए 1 + 3 4, 4 + 3 करेंगे 7। ठीक है, 7 जो कोड होता है वो किसका होता है, जी का, इसलिए आंसर बन जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जी, इसलिए आंसर बनेगा हमारा बी ऑप्शन जी। ठीक है, उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। 93rd नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है इफ द 7th डे ऑफ अ मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, यानी जो 7th डे है इस मंथ का ये 3 दिन पहले है फ्राइडे से। ठीक है, 7th जो डे है इस मंथ का 7th डे, ठीक है, ये 3 दिन पहले है फ्राइडे से पहले। ठीक है, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले। ठीक है, 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ठीक है, शुक्रवार, वीरवार, बुधवार और मंगलवार, यानी ये होगा मंगलवार, ट्यूसडे। ठीक है, 7th डे जो है इस मंथ का वो कितना कौन सा डे है, ट्यूसडे। ठीक है, हमें पूछा गया है 19th डे क्या होगा इस मंथ का। ठीक है, इसमें 7, उसके बाद 14th और उसके बाद 21st, यानी 21st को कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा। ठीक है, बट हमें पूछा गया 19th डे क्या कौन सा होगा। ठीक है, ट्यूसडे से पहले मंडे, मंडे से पहले संडे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा हमारे पास संडे। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास संडे, रविवार, इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन, रविवार। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अर्न इज रिलेटेड टू रेन, बॉन्ड इज रिलेटेड टू NODB, इसी तरह टीयर का मतलब पूछा गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या यूज़ किया गया, बीच में जो 2 डिजिट हैं इनको रिवर्स करके लिखा गया। इसी तरह यहाँ पे भी, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी यूज़ किया गया। ठीक है, NO यूज़ किया गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे RA यूज़ किया गया। इसी तरह यहाँ पे भी यूज़ करेंगे AE, उसके बाद EN। ठीक है, EN यानी NE यूज़ किया गया, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, RT यानी AERT
जो हमें दिया गया है बी ऑप्शन में, AERT आंसर बन जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा हमारे पास वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा हमारे पास बी ऑप्शन AERT। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन, जो एवरेज एज है फादर एंड सन की वो कितनी है, 22 साल। यानी फादर प्लस सन की जो एज होगी वो कितनी होगी, 22 × 2, यानी इनकी जो एवरेज है वो है 22, बट सम कितना बनेगा 44 ईयर, 44 साल। ठीक है। उसके बाद इनकी जो रेशो है एज की वो कितनी है, 10:1। ठीक है। यानी टोटल एज कितनी है इस रेशो के अकॉर्डिंग 11, बट एक्चुअल में जो एज है वो कितनी है 44। कितना मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ। हमें पूछा गया है जो सन की एज है वो कितनी है, सन की वैल्यू कितनी है 1 × 4 यानी 4 ईयर। यानी आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा 4 साल, 4 ईयर्स। आंसर बनेगा हमारा 4 ईयर्स। उसके बाद देखिए 96 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक दो जो स्टेटमेंट्स हैं वो दिए गए हैं, इसके साथ हमें कंक्लूजन्स दिए गए हैं। ठीक है। और इनको अज्यूम करना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सा जो कंक्लूजन है वो फॉलो करता है, जो वो हमने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है। ठीक है। सबसे पहली स्टेटमेंट, इन अ 1 डे क्रिकेट मैच अ टीम मेड 200 रन्स आउट ऑफ विच 160 रन्स आर मेड बाय स्पिनर्स। यानी एक क्रिकेट मैच में, एक दिन के क्रिकेट मैच में एक टीम के द्वारा 200 रन बनाए गए, जिसमें से 160 जो रन हैं वो स्पिनर्स के द्वारा बनाए गए। ठीक है। ये हमें स्टेटमेंट्स दी गई है, जो कथन दिया गया है ये 100% ट्रू होता है। और उसके बाद कंक्लूजन देखो क्या दिया गया, 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट्स ऑफ स्पिनर्स। ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया स्टेटमेंट में, एक दिन जो क्रिकेट मैच हुआ था इसमें 200 रन बनाए गए, जिसमें से 160 जो रन हैं वो स्पिनर्स के द्वारा बनाए गए। हो सकता है एक ही स्पिनर हो या 2 स्पिनर हो जिनके द्वारा 160 रन जो रन है वो बनाए गए। ये तो हम 100% श्योर नहीं बोल सकते, ये हमारा जो कंक्लूजन है गलत हो गया। ठीक है। ओपनिंग बैट्समैन आर स्पिनर्स, ये भी नहीं बोल सकते, हो सकता है लास्ट में जो हैं वो खेले हों, इसीलिए हमारा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का नाइदर 1 नॉर 2। यानी दोनों के दोनों जो कंक्लूजन है दोनों के दोनों ही फॉलो नहीं करते, इसीलिए आंसर बनेगा सी ऑप्शन। द ओल्ड ऑर्डर चेंजथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू। ठीक है। पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था आती है। ठीक है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है। नेचर का तो कोई लॉ नहीं है चेंज करने का। ठीक है। ये तो जो टेक्नोलॉजी है ये हम अपडेट करते हैं, यानी जो इंसान होता है वो अपडेट करते रहते हैं, यानी पुरानी जो व्यवस्था होती है इसको हम अपडेट कर देते हैं न्यू में। ठीक है। ये नेचर का तो कोई जो लॉ नहीं है, यानी इस जो पहला है ये कंक्लूजन जो है गलत है। डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज बिकॉज दे आर ओल्ड। ठीक है। पुराने विचारों को त्याग दें क्योंकि वह पुराने हैं, ये भी कोई सेंस नहीं बनी, इसीलिए आंसर बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का दोनों के दोनों जो कंक्लूजन है ये फॉलो नहीं करते। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बिकॉज ऑफ ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन एल्यूमिनियम। यानी इंडिया के द्वारा एल्यूमिनियम में जो है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में जो है वो ग्रोथ की गई, जिसके कारण जो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जो है ये इसके कारण इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बन पाया। ठीक है। सबसे पहली स्टेटमेंट यानी सबसे पहला कंक्लूजन, प्रीवियसली इंडिया हैड इंपोर्ट टू एल्यूमिनियम, यानी इससे पहले इंडिया जो है प्रीवियसली इंपोर्ट करता था, बिल्कुल सही है कंक्लूजन। इसीलिए इंडिया के द्वारा प्रोडक्शन जो है उसमें ग्रोथ की गई, जिसके कारण जिसका मतलब क्या था, सेल्फ सफिशिएंट बनाना, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है। पहला कंक्लूजन फॉलो करता है। उसके बाद सेकंड देखिए, एट दिस रेट इंडिया में स्टार्ट एक्सपोर्टिंग। ठीक है। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना भी, अभी एक्सपोर्ट करने के लिए और प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, यानी जो पहला कंक्लूजन है यही फॉलो करेगा ओनली, इसलिए आंसर बनेगा सिर्फ और सिर्फ पहला, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। स्टेटमेंट दी गई है, ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर, नो गोल्डन कलर्ड थिंग्स आर चीप। ठीक है। सभी आम सुनहरे रंग के हैं, कोई भी सुनहरी रंग की वस्तु सस्ती नहीं होती। ऑल मैंगोज आर चीप। ठीक है। यहाँ पे इनके द्वारा पहली ही जो लाइन है वो बताई गई है। ठीक है। जो गोल्डन कलर है ये चीप नहीं होते, मैंगोज कैसे चीप होंगे, मैंगोज जो है वो गोल्डन कलर के हैं सारे के सारे। पहला कंक्लूजन रॉन्ग।
गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चीप, ये बिल्कुल सही है। जो गोल्डन कलर मैंगोज चीप नहीं है, बिल्कुल सही है, यानी आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का हमारा ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, आंसर बन जाएगा सेकंड ऑप्शन। जेड प्लांट हैज थिक लीव्स एंड इट रिक्वायर्स लिटिल वाटर, जेड के पौधे की पत्तियां मोटी होती हैं और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, सबसे पहला इसमें दिया गया है ऑल प्लांट विद थिक लीव्स रिक्वायर लिटिल वाटर, इस तरह की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट यहाँ पे जो प्लांट दिया गया है इसके थिक लीव होते हैं और इसको पानी की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, सारे के सारे ऐसे हों ये पॉसिबल नहीं, ठीक है, ये नहीं हो सकता। जेड प्लांट में ग्रो इन प्लेसेस वेयर वाटर इज नॉट अबंडेंस, ठीक है, यानी यहाँ पानी की अधिकता नहीं होती, वहाँ पे ये जो जेड प्लांट है ये ग्रो किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। सो ये थे 100 के 100 क्वेश्चंस जो इस आईबी के पेपर में, सिक्योरिटी असिस्टेंट के पेपर में पूछे गए थे। 2019 में ये पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया गया था आईबी के द्वारा। 100 के 100 क्वेश्चंस हमने डिटेल में कवर किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इसमें अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वाईफाई एजुकेशन के नाम से उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे इसको जो इसकी जो पीडीएफ है वो भी अटैच कर दी गई है, वहाँ से आप प्रैक्टिस पेपर की जो पीडीएफ है वो भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी जो वीडियोज़ हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट पेपर के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2023 में ये आ चुका है। ठीक है, काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, 1700 वैकेंसीज़ हैं इस बार आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट में। ठीक है, लगभग 2-3 साल बाद इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो निकाली जाती हैं, इसलिए आपको इस फॉर्म को फिल जरूर करना है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, आप बोल सकते हो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट बहुत ही पावरफुल जॉब है। ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर रहती है इस जॉब में, आपको इसको फॉर्म को फिल जरूर करना है। और अगर आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, 100 के 100 क्वेश्चन हमने वैसे तो डिस्कस किए हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। आपका जो डाउट होगा वो 101% जो है वो क्लियर किया जाएगा, अगर आपका कोई भी डाउट हो इस पेपर से रिलेटेड। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, ताकि आपको जो फ्यूचर में वीडियोस आती हैं इस आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका नाम है वाईफाई एजुकेशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट टाइप कर सकते हो, आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।